सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 एंड 12th स्टूडेंट्स, तो मैंने सोचा क्यों ना विद प्रूफ एक वीडियो बनाया जाए जो तुम लोगों की हेल्प करे, तुम लोगों को खुद समझने में कि वेटेज सिस्टम, किस वेटेज सिस्टम के चांसेस बहुत ज्यादा है गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बात करेंगे सर्कुलर के। 2021 में एक सर्कुलर आया हुआ था एंड इसमें द 4 सिनेरियोस की बात की गई थी। ऑफिशियल है, यहां पर टोटल 4 सिनेरियो की बात की गई थी। पहला सिनेरियो क्या कहता था, इफ बोथ द टर्म एंड एग्जाम कैन बी होल्ड एट द सेंटर। अब ये सेंटर कहीं भी हो, तुम्हारा स्कूल हो, है ना, या फिर तुम्हारा कहीं सेंटर गया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली बिटवीन बोथ एग्जाम्स। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारा टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों एग्जाम स्कूल में हुए हैं, घर पे नहीं हुए, बाकी कहीं भी हुए, तुम्हारे स्कूल में हुए, होम सेंटर हो या किसी भी स्कूल में हुए, अगर टर्म 1 एंड टर्म 2 स्कूल में हुए हैं तो जो वेटेज होगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इवनली बिटवीन बोथ एग्जाम्स, इवन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी यहां के सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमें यह पता चलता है कि जो हमारा वेटेज सिस्टम हो सकता है वो हो सकता है 50-50 का। सेकंड वाले स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट को भी रीड करना गाइस बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं सेकंड में क्या लिखा हुआ है। इफ स्कूल हैव टू क्लोज एट द टाइम ऑफ टर्म 1, अगर टर्म 1 एग्जाम के टाइम पे स्कूल तुम्हारा क्लोज हो जाता है एंड द स्टूडेंट्स हैव टू राइट द एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉम देयर होम। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो से कोई मतलब नहीं, ज्यादा मतलब नहीं। समझो ये कि अगर तुम्हारा टर्म 1 कोविड की वजह से बंद हो जाता है, नहीं हो पाता टर्म 1 का एग्जाम और वो तुम्हें घर पे देना पड़ रहा है, बट टर्म 2 का एग्जाम कैन बी हेल्ड एट द सेंटर। और टर्म 2 का एग्जाम कहां पर हो रहा है, सेंटर पे हो रहा है। टर्म 1 का एग्जाम घर पे दिया, टर्म 2 का एग्जाम सेंटर पे दिया, तो इस केस में क्या होगा, द वेटेज ऑफ टर्म 1 एग्जाम फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस। मतलब अगर तुमने अपना टर्म 1 अपने घर पे दिया है और अगर टर्म 2 तुमने सेंटर पे दिया है तो टर्म 2 का वेटेज ज्यादा होगा, टर्म 1 का वेटेज कम होगा। यानी मान सकते हैं, यहां से बात निकल कर आई थी हमारी 70-30 वाली, बट ऐसा तो हुआ नहीं। तुमने टर्म 1 भी सेंटर पे दिया है एंड टर्म 2 भी सेंटर पे दिया है, तो ये सेकंड सिनेरियो मेरे ख्याल से सीबीएसई कंसीडर नहीं करेगी। सॉरी, इफ इट इज द अदर वे ऑफ अराउंड टर्म 1 एग्जाम और द होल्ड एट स्कूल। अच्छा, इसका ठीक अपोजिट हो जाए, अगर टर्म 1 का एग्जाम हमारा स्कूल में हो रहा है, ठीक है, अगर टर्म 1 का एग्जाम हमारा स्कूल में हो रहा है, स्कूल में यानी सेंटर पे, वो स्कूल और सेंटर एक चीज समझना, एंड टर्म 2 का एग्जाम तुमने घर पे दिया है ना, टर्म 2 का एग्जाम तुमने घर पे दिया, रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन टर्म 1 एमसीक्यूज एग्जामिनेशन एंड द इंटरनल असेसमेंट। द वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन विल बी इंक्रीज्ड। यानी इस केस में टर्म 1 के मार्क्स इंक्रीज होंगे और टर्म 2 के मार्क्स इंक्रीज होंगे, जो कि कंसीडर करता है हमारे 70-30 को। यस, ये किसे कंसीडर कर रहा है, 70-30 को। यानी 70-30 के अकॉर्डिंग ये भी हमारा कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि तुमने टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों ही एग्जाम अपने स्कूल में और अपने सेंटर पे दिए हैं। ठीक है भाई, समझ में आई बात। अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, इफ नीदर ऑफ द एग्जाम्स कैन बी होल्ड ऑन द स्कूल। अगर तुमने टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों ही स्कूल में नहीं दिए, दोनों ही तुमने घर पे दिए हैं या नहीं ही दिए हैं, है ना, द रिजल्ट विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। यस गाइस, यहां पे तुम्हारा जो रिजल्ट बनेगा वो इंटरनल असेसमेंट और प्लस स्कूल में जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे दिया जाएगा। यानी कि ये भी हमारा कंसीडर नहीं हो रहा है। बात यहां पर सिर्फ 2 चीजें निकल कर आ रही है, कौन कौन सी, एक तो ये हो सकता है 50-50 हो, और एक चांसेस है कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म भी हो सकता है। मुझे ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और मैंने जितने भी बेस्ट ऑफ आइदर टर्म को लेके ट्वीट्स किए हैं सारे को रीट्वीट कर दो, क्योंकि तभी उन ट्वीट्स का फायदा है, अदरवाइज उनका कोई फायदा नहीं है गाइस। एंड मुझे ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए SURYA0315 पे चले जाना, मेरा इंस्टाग्राम एंड ट्विटर अकाउंट SURYA0315, एंड यहां पे तुम मुझे डीएम भी कर सकते हो गाइस। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी न्यूज के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एग्जाम न्यूज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। गुड लक।